हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नैनीताल बैंक पीओ एंड सीएसए 2026 के डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं या फिर क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, और कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चंस एंड टिप्स। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है कि आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट, जैसे कि टेंथ क्लास का सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास डिग्री, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के डिटेल मार्कशीट एंड अपनी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट का प्रूफ होना चाहिए, जो भी आपने कोर्स किया है कहीं बाहर से, या फिर आपने हाई स्कूल के उसमें अगर वो मेंशन है क्लियरली तो वो वाला डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। 10th में 12th में किसी भी क्लास का हो सकता है, तो वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपकी कैटेगरी का होना चाहिए, SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट। कोई एक्सपीरियंस है आपका तो वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ID प्रूफ, जो भी आप ले जा सकते हो। आपके पास जो भी 2-3 है आप रख लेना वो। इसके अलावा आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है 8 to 10। तो ये सब अभी मैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बता रही हूँ। अभी जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको फर्दर अपडेट दे दूँगी, बट प्रीवियस कुछ ईयर्स के एनालिसिस से पता चला है कि यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि हमें क्या क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस की लिस्ट जैसे मैंने देखा है मेरे प्रीवियस इंटरव्यूज़ में भी मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया है, और मैंने नैनीताल का भी जो काफ़ी रिसर्च करके पता किया है वो ये है कि सबसे पहले आपको आपका प्रोफाइल ही आपसे पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन। दैट इज़ आपको अपना प्रोफाइल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो कई बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हल्द्वानी में जिनका हुआ था प्रीवियस ईयर में, तो उनसे मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि वो बेसिकली हल्द्वानी में जितने भी लोगों का हुआ है सबसे उनकी इंट्रोडक्शन पूछी गई। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू की रिगार्डिंग मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो इसका इंटरव्यू मोस्टली 3 जगह पे ही कंडक्ट कराया जाता है। दैट इज़ इन नोएडा, हल्द्वानी एंड उसके बाद देहरादून। तो आपका इन तीनों में से कहीं पे भी हो सकता है। उसके बाद अगर आपका कोई गैप ईयर है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको वो प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। अच्छा, आपको ना नैनीताल की जो बैंक की जो वेबसाइट है ना, उसको बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू करना है। जैसे कि उसका लोगो का कलर, उसकी टैगलाइन, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद ग्रेजुएशन का आपका जो भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, तो आपको बहुत अच्छे से थॉरोली प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएंगे। और अगर बाकी किसी और फील्ड का ग्रेजुएशन है तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपना सिटी प्रिपेयर करना है, कुछ उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बाकी सब चीज़ें। उसके बाद हॉबीज़, ये बिल्कुल बेसिक है, ये सारे पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देन उसके बाद बैंक में जो भी प्रैक्टिकल लेवल पे काम होता है ना, प्रैक्टिकल जैसे कि प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, या फिर बैंक में डिपार्टमेंट कितने हैं, कितने डिपार्टमेंट होते हैं बैंक में, लोन रिजेक्शन, प्रोडक्ट सेल कैसे करोगे आप लोन रिजेक्ट क्या किस बेसिस पे करोगे, क्या रिजेक्शन के लिए क्या टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप MT पे के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हो या फिर CSA के लिए भी, तो आपको ये सब बहुत अच्छे से थॉरली पता होना चाहिए। उसके बाद बैंक में जितने प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, लाइक चेक, DD, ATM, NEFT क्या है, RTGS क्या है, तो चेक की बहुत सारी टाइप्स कि क्रॉस चेक और ये सब, तो ये सब आपको बहुत थॉरली प्रिपेयर करना है डेली बेसिस में जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आगे फर्दर और वीडियोस बनाऊंगी जिससे आपकी हेल्प हो। थैंक यू।